प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो फादर्स डे की आप सभी को फिर एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर पिताओं से प्रेम करता है क्योंकि वो एक पिता है, इसलिए वो जानता है कि जो पिता इस संसार में है, इस संसारिक जो हमारे पिता हैं, उनका क्या रोल है, उनका क्या भाग है इस संसार में। और आज हम जानेंगे कि पिता, इसका अर्थ क्या होता है। What is the meaning of father? What father does in our life? हमारा स्वर्गीय पिता क्या करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पिता हमें हमारे पापों की क्षमा करता है, पिता हमसे प्रेम करता है, पिता हमें छुटकारा देता है, पिता हम पर हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अद्भुत परमेश्वर पिता ने हमारे साथ में इन दिनों में की है। हालेलुया। और परमेश्वर सचमुच वफादार है मेरे प्रियो। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखें तो वचन ये कहता है कि वो सिद्ध परमेश्वर है। हालेलुया। ही इज अ परफेक्ट गॉड एंड वी वांट टू सी दिस। हम इसे आज देखेंगे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, इसके 5वें अध्याय को और इसके 48 वचन को मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय और उसके 48 वर्ड्स को। यहाँ लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। और शानदारी बाला खशाराबा। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध परमेश्वर है। आमेन। ही इज अ परफेक्ट गॉड। हालेलुया। ही इज परफेक्ट इन ऑल मैनर्स। वो परमेश्वर हमें आशीष देने में सिद्ध है। वो परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने में सिद्ध है। वो परमेश्वर आपकी तकलीफ को जानने में सिद्ध है। वो परमेश्वर आपकी तंगी को जानता है। वो परमेश्वर आपके लिए प्रोविजन करता है। वो सिद्ध है। हालेलुया। ही इज अ परफेक्ट गॉड। और इसीलिए वचन कहता है कि वो सिद्ध है, इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिद्ध बने। So this is a message for all the fathers today who are watching me, जो आज मुझे जितने पिता, जितने डैडी देख रहे हैं, आज उनके लिए ये संदेश है परमेश्वर की ओर से कि आप सिद्ध बने, क्योंकि परमेश्वर जो आपका पिता है वो सिद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। सो वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन। सारे बच्चों को भी हैप्पी फादर्स डे, क्योंकि आपके पिता है इसलिए आप इस संसार में हैं। और आइए आज हम परमेश्वर पिता के बारे में देखेंगे। वचन ये कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर पिता हमें सिखाने और हमें आकार देने आया है। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसके 15वें अध्याय में, हम इसे थोड़ी देर बाद निकालेंगे, लेकिन मैं आपको उसमें से कुछ जल्दी से बताना चाहता हूं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय इस प्रकार से कहता है कि वो हमारा पिता है जो किसान है। हालेलुया। जो दाख की बारी का मालिक है। हालेलुया। और जो डालियां नहीं फलती वो उसे छांटता है। आमेन। वो उसे ही क्रॉप इट, वो उसे छांटता है, वो उसे नष्ट नहीं कर देता, वो उस पेड़ को निकाल के फेंक नहीं देता, बट वो उसे ट्रिम करता है, वो उसे छांटता है, वो उसे आकार देता है, वो उसकी गंदगियों को, वो उसके खामियों को दूर कर देता है। वो पिता है। मेरे प्रिय, सबसे पहली चीज जो इस पिता की विशेषता है वो है कि हमारा पिता हमसे बात करता है। He talk to us. He is the best communicator. हालेलुया, हालेलुया। वचन में अगर आप उत्पत्ति की किताब इसका 1 अध्याय में पढ़ें, उसके 28 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है। उत्पत्ति इसका 1 अध्याय उसके 28 वचन में ऐसा लिखा गया है कि और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा। हालेलुया। From the day he created the world, from the day Lord created Adam and Eve, from the day he created the human, परमेश्वर का वचन कहता है कि he start speaking to them. Hallelujah. Our Father speaks to us, church. Amen. आपका स्वर्गीय पिता आपसे बात करता है। हालेलुया। He speaks to Adam and Eve. उसने आदम और हव्वा से बात करना शुरू किया। उसने कहा उनसे, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले सारे जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया।
मेरे प्रियो, आपका स्वर्गीय पिता आपसे बात करता है, वो आपको अधिकार देता है। हालेलुया। Today when we are celebrating, आज जब हम फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिस इज अ गुड न्यूज फॉर अस दैट आवर फादर स्पीक्स टू अस। ही इज नॉट अ डम और डेफ गॉड। वो गूंगा या बहरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ही इज अ गॉड हु इज लिविंग अमंग ऑल। वो ऐसा परमेश्वर है जो सारी प्राणियों, सारे जातियों, सारे मनुष्यों के बीच में जीवित खुदावन है। हालेलुया। एंड दैट्स व्हाई ही इज अ बेस्ट कम्युनिकेटर। जब वो बात करता है, वचन कहता है हम शांति पाते हैं। जब वो बात करता है, वचन कहता है कि हम छुटकारा पाते हैं, हम चंगाइयां पाते हैं, हम आशीषों को पाते हैं। एडम एंड ईव डिडंट नो, वो नहीं जानते थे कि उनका क्रिएटर कौन है। गॉड हिमसेल्फ एक्सपोज्ड, परमेश्वर ने खुद होकर अपने आप को उन पर प्रकट किया। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर को हमने नहीं, हाँ, परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज कि इससे पहले कि हम खुदा को ढूंढ सकते, खुदा ने हमको ढूंढ लिया। उसने माता के गर्भ में रचे जाने से पहले से ही उसने हमें चुन लिया, आपको और मुझे चुन लिया है। एंड ये उसकी पहल है मेरे प्रियो, ये उसका इनिशिएटिव है, ये उसका इनिशियल स्टेप है कि वो खुद आकर आपसे बातें करता है। आर यू रेडी टू टॉक टू हिम? चर्च, क्या आप उससे बातें करने को तैयार हैं? नो योर फादर दैट योर फादर इज अ बेस्ट कम्युनिकेटर। हालेलुया। जब मैं छोटा था, मैं बहुत शाय था, मैं खुद होकर लोगों से बात करने में हिचकिचाता था, मैं शांत रहता था, मैं उन्हीं लोगों से बात करता था जिनसे मेरी पहचान है या जो मेरे नजदीक के लोग हैं। मैं नए लोगों से बात करने में बहुत कमजोर था, या शायद आज भी मैं कई बार उस चीज को अनुभव करता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा पिता राह नहीं देखता। हालेलुया। ही हिमसेल्फ comes towards us and talk to us। वो खुद दौड़कर हमारे पास आता है और हमसे बातें करता है। हालेलुया। अगर आप उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़े, लूका रचित सुसमाचार इसके 15 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में, तो बाइबल कहती है कि जब वो बेटा अपनी संपत्ति गंवा चुका था, सब कुछ बेच चुका था, सब बातों में निराश हो चुका था, एक ही मार्ग था उसके पास, वापस पिता के पास लौट आना। और बाइबल बताती है कि जब वो वापस आ रहा था, पिता ने दूर से देखा बेटा वापस आ रहा है। He didn't wait for him to come close to him। Hallelujah। That is how our Father is, church। ऐसा हमारा पिता है। हमारा पिता राह नहीं देखता कि हम पूरे नाश हो जाए, तब वो आएगा। He comes closer to us whenever we call him। हालेलुया। वो हमारे पास आ जाता है जब हम उसको पुकारते और कहते हैं, हे पिता मुझे बचा, हे पिता मेरी रक्षा कर। हालेलुया। वो आता है और हमको सांत्वना देता है। बाइबल कहती है कि वो पिता दौड़कर अपने उड़ाऊ पुत्र के बारे में कहती है कि पिता दौड़कर आया अपने बच्चे के पास और उससे गले लगा लिया, उसे चूमा और अपने दासों से, सेवकों से कहा कि जाओ नया कपड़ा लेके आओ, नए जूते लेके आओ, नई अंगूठी उसे पहनाओ। मेरे प्रियो, आपका पिता आपसे बात करने वाला, आपका पिता आपको आशीष देने वाला पिता है। हालेलुया। नो योर फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। योर फादर, योर हेवनली फादर इज द बेस्ट क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। और मैं आपका जब कुछ उत्साहित करना चाहता हूं चर्च, अपने पिता को जानना शुरू करें। वो हमसे बात करता है। हालेलुया। वो हमारी सुनता है, वो हमसे बोलता है। क्या हम अपने पिता को बोलने दे रहे हैं? क्या हम अपने पिता को कुछ कहने दे रहे हैं? एडम एंड ईव डिडंट नो व्हाट टू से। हालेलुया। आदम हवा को नहीं पता था कि क्या करना है, क्या कहना है। पिता ने उसे बताया, पिता ने कहा ये करना है, ये तुम्हारे अधिकार में है, ये पेड़ के वृक्ष के फल को हाथ नहीं लगाना, इन सारी बातों पे तुम्हारा अधिकार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पिता आपको बताएगा कि क्या होना चाहिए। हालेलुया। ही इज अ बेस्ट कम्युनिकेटर। कम क्लोज टू द लॉर्ड। हालेलुया। आज संसार डिप्रेशन की गहरी खाई में से गुजर रहा है, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, भजन संहिता 23 को पढ़िए। वहां लिखा है, अगर मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से भी होके चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे उस वादियों में से भी सुरक्षित बाहर लेके जाएगा। मेरे प्रियो, अगर आज आप डिप्रेस हैं, अगर आज आप हताश हैं, अगर आज आप अकेला महसूस कर रहे हैं, नो योर फादर टुडे। अपने पिता को, अपने स्वर्गीय पिता को जाने। वो आपको इस तराई में से, जहां अंधेरा है, जहां अकेलापन है, जहां भय है, इसमें से भी आपको वो सुरक्षित बाहर निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड चर्च। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपका पिता आपको निराश नहीं होने देगा। हालेलुया।
आपका पिता आपकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यह उत्पत्ति की किताब को हम लोग देख रहे हैं, पहला अध्याय उसके 28 वचन के बाद 29 वचन को देखिए क्या कहता है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, उत्पत्ति पहला अध्याय 29 वचन, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल प्रोवाइडर गॉड इज टू अस। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पहले से ही भोजन की वस्तुएं मुहैया करवा दी थी। परमेश्वर ने उनसे कहा कि ये सब चीजें हैं जिन्हें तुम खा सकते हो। हालेलुया। ये सब चीजें हैं जिसके कारण तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और बाइबल कहती है परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। लूका रचित सुसमाचार इसका 11वां अध्याय अगर हम देख रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार इसका 11वां अध्याय और उसके 11 वचन को देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। आमेन, थैंक यू लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार इसका 11 अध्याय और उसके 11 से लेकर 13 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हालेलुया। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल गॉड आर्स। हमारा परमेश्वर कितना भला है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि वो मांगने पर देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे ज़रूरतों को जानता है मेरे प्रियो। वो जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता कब है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मत डर, मत घबरा, चिंता मत कर, क्योंकि मैं जानता हूँ, बिकॉज आई न्यू व्हाट इज गुड फॉर यू। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय उसके 8वें वचन में अगर हम देखें तो वहां इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए तुम उनके समान बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है। आमेन, आमेन। व्हाट अ क्रिएटर, व्हाट अ प्रोवाइडर यू हैव चर्च। हमारे पास कितना अच्छा अद्भुत प्रोविजन करने वाला परमेश्वर है, जो मांगने से पहले ही जानता है कि हमें क्या चाहिए। हालेलुया। बिफोर आस्किंग एनीथिंग, गॉड न्यू, गॉड नोज व्हाट वी नीड। हालेलुया। एंड ही प्रोवाइड्स अस, एंड ही प्रोवाइड्स अस। वो हमें देता है, वो हमें मुहैया करता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें स्पर्श करते हैं। जब हम वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए मुहैया करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। मेरे प्रियो, पहली चीज जो हमने पिता के बारे में देखी, इज अ बेस्ट कम्युनिकेटर। वो सबसे अच्छा वार्तालाप करने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं, इज अ कंप्लीट प्रोवाइडर। आमेन। वो संपूर्ण रीति से हमारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। चाहे वो जरूरतें फिजिकल हो, चाहे वो ज़रूरतें इमोशनल हो, चाहे वो ज़रूरतें मटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो ज़रूरतें स्पिरिचुअल हो। हालेलुया। चाहे वो किस भी प्रकार की ज़रूरत क्यों ना हो, भौतिक, शारीरिक, आत्मिक चीज़ों की कोई भी ज़रूरत क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पहले से जानता है। एंड दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर फादर। हो सकता है कि हमारे जो पृथ्वी पे जो हमारे पिता हैं, जैसे मेरे पिता, हो सकता है कि कई बार उन्हें नहीं पता हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। कई बार उन्हें नहीं पता रहता कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन जब मैं उन्हें मांगता हूं तो वो मुझे देते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय, हमारे स्वर्गीय पिता की विशेषता यह है कि वो जानता है पहले से कि हमें क्या चाहिए। आमेन। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना नहीं करते लेकिन फिर भी हमें मिल जाती है, क्योंकि पिता जानता है कि इस चीज़ की हमें आवश्यकता है। बिकॉज गॉड न्यू, क्योंकि परमेश्वर पहले जान चुका है कि हमें इस चीज की जरूरत है, इसलिए वह हमें प्रोवाइड करता है। यह हमारे परमेश्वर की विशेषता है। हालेलुया। और मत्ती 6:26 में इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो कि वचन कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर पक्षियों को खिला सकता है तो परमेश्वर उससे अधिक हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। सो डोंट वरी, फेथ ऑन गॉड, बिलीव हिम, ट्रस्ट इन गॉड। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। डोंट एवर थिंक, ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर को नहीं पता मैं किस दौर से गुजर रहा हूं, मैं कितनी कठिनाई में से जा रहा हूं। परमेश्वर जानता है चर्च।
ही न्यू, वो जानता है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर है। हालेलुया। और वो जो आपके लिए बेहतर है वही आपको सही समय पर प्रोवाइड करता है। ये हमारे परमेश्वर की विशेषता है। ही इज द बेस्ट कम्युनिकेटर, ही इज अ कंप्लीट प्रोवाइडर। हालेलुया। चाहे चंगाई की बात हो, चाहे किसी चीज या वस्तु की जरूरत हो, चाहे हमें पढ़ाई में सफलता चाहिए, चाहे हमें नौकरी चाहिए, चाहे हमें जीवन साथी चाहिए, चाहे हमें बच्चे चाहिए, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करेगा और परमेश्वर अपनी महिमा को हमें दिखाएगा। हालेलुया। सो उत्साहित हो जाए मेरे प्रियो, अपने पिता को जाने। आपका पिता कभी आपको किसी भी चीज से वंचित होने नहीं देगा। हालेलुया। भजन का लिखने वाला कहता है कि जवान सिंह को तो घटी हो सकती है भोजन की, लेकिन परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के डरवैयों को किसी बात की, किसी उत्तम बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। सो व्हाटएवर यू हैव इज बेस्ट फॉर यू। हालेलुया। जो कुछ आपके पास है वो बिल्कुल सही है मेरे प्रियो, और जो कुछ आपके लिए आने वाला है वो भी परमेश्वर के द्वारा बिल्कुल सही है। हालेलुया। यह उत्पत्ति की किताब, इसका पहला अध्याय, उसके चौथे वचन और 5 वचन को हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 4 एंड 5। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा और उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुई, इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सीमाओं को तय करता है। फादर सेट द बाउंड्रीज। मेरे प्रियो, जब हम स्वाभाविक पिता की तरफ देखते हैं, हमारे स्वाभाविक पिता हमारे लिए, उनके बच्चों के लिए एक बाउंड्री तय करते हैं। वो कहते हैं इसके बाहर नहीं जाना, ये काम नहीं करना, उससे नहीं मिलना, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, वो दोस्त अच्छा नहीं है। वो सीमाएं बनाते हैं। वाई चर्च? क्यों? क्योंकि सीमाएं हमें सुरक्षित रखती हैं। हालेलुया। बाउंड्रीज कीप अस सेफ। सीमाएं हमें सुरक्षा देती हैं और हमारा परमेश्वर हमारे लिए सीमाओं को बनाता है। दूसरा अध्याय, उत्पत्ति दूसरा अध्याय 16 और 17 वचन देखे। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए क्या सीमाएं बनाई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसके फल को खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। अ बाउंड्री वाज सेट। एक सीमा आदम के और हव्वा के लिए तैयार कर दी गई थी। बट व्हाट हैपेंड चर्च? क्या रीजन हुआ, क्या हुआ कि आज हम सब इतनी सारी बातों को जूझ रहे हैं, का सामना कर रहे हैं? आदम और हव्वा ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया। आदम और हव्वा ने पिता को ठुकरा दिया, उन्होंने शैतान के बहकावे को अपना लिया। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहूँगा, बाउंड्रीज आपको सुरक्षित करती है। हालेलुया। आज के जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो बाउंड्रीज नहीं चाहते। दे डजंट लाइक लिमिटेशंस। वो लिमिट्स नहीं चाहते। वो कहते हैं कि आउट ऑफ लिमिट, यस आउट ऑफ लिमिट, सब कुछ यस, यू कैन डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, बट बाउंड्रीज गिव्स यू प्रोटेक्शन। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, पिता ने सीमा ठहराई, इसलिए आदम और हव्वा आशीषित थे। लेकिन जब सीमा तोड़ी गई तब उनके ऊपर श्राप आया और वो पिता के अनुग्रह से दूर हो गए। हालेलुया। हालेलुया। चर्च में आपको आज बताना चाहता हूं, अपने पिता के द्वारा दी गई सीमाओं के अंदर रहें। हालेलुया। आपका पिता, हमारा परमेश्वर, स्वर्गीय प्रभु पिता हमारे लिए अच्छी सीमाओं को बनाता है। वो हमारी सुरक्षा के लिए सीमाओं को बनाता है। डोंट क्रॉस इट, डोंट ट्राई टू क्रॉस इट, डोंट ट्राई टू पेनिट्रेट द लिमिटेशंस, डोंट ट्राई टू पेनिट्रेट द बाउंड्रीज। द लॉर्ड योर गॉड फादर हैज पुट यू सेफ इन द बाउंड्रीज। आपके पिता परमेश्वर ने आपको उन सीमाओं में सुरक्षित रखा है। चर्च, डोंट एवर ट्राई टू क्रॉस द बाउंड्रीज सेट बाय गॉड। और सीमाएं क्या है मेरे प्रियो? दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के द्वारा दी गई सीमा है। हालेलुया। ये परमेश्वर के द्वारा दी ठहराई गई बाउंड्रीज है, जिन्हें हमें पेनिट्रेट नहीं करना, जिनको लांघ के हमें नहीं जाना है। और इसलिए बाइबल कहती है कि जब हम उसमें बने रहेंगे हम आशीषित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। क्यों संसार में पाप आया? क्योंकि सीमा तोड़ी गई। हालेलुया। आज इंडिया और चाइना के बॉर्डर में बहुत तनाव है, प्रेशर है।
हालेलुया। लोग मारे गए हैं, लोग शहीद हुए हैं, तनाव है। क्यों? क्योंकि सीमा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मेरे प्रियो, जब जब सीमाएं टूटती हैं तब तब आप तनाव में जाते हैं। हालेलुया। जब जब सीमाएं टूटती हैं तब तब आपका जीवन परमेश्वर की आशीषों से वंचित होता जाता है। जब जब सीमाएं टूटती हैं तब तब आप परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर होते जाते हैं। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं, अपने पिता को जानो जो एक उत्तम बाउंड्री बनाता है। द फादर हु सेट द बाउंड्रीज इज अ ट्रू गॉड। हालेलुया। एंड बी इन द बाउंड्री सेट बाय गॉड। उस बाउंड्री में, उस सीमा में रहें जो परमेश्वर ने तय की है। आप निरंतर आशीष में रहेंगे। हालेलुया। आप अदन की वाटिका में बने रहेंगे। आप सारे वृक्षों और सारे फलों का लाभ और आनंद उठाते रहेंगे। हालेलुया। द बाउंड्रीज विल कीप यू सेफ चर्च। आमेन। पहली चीज, ही इज द बेस्ट कम्युनिकेटर। दूसरी चीज, वो एक कंप्लीट प्रोवाइडर है। तीसरी चीज, हमारा पिता हमारी सुरक्षा के लिए सीमाओं का निर्माण करता है। चौथी बात हम लोग देखेंगे, पहला यूहन्ना की किताब, इसका 4 अध्याय, उसके 10वें वचन में देखिए हम लोग क्या लिखा है परमेश्वर का वचन। पहला यूहन्ना, इसका 4 अध्याय, उसके 10वें वचन को। थैंक यू फादर। आमेन। हालेलुया। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से किया, पर इससे है कि उसने हमसे किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। आमेन। आवर फादर pursue his children। हमारा पिता अपने बच्चों की देख रेख करता है। Amen? And that is why परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने बेटे को भेज दिया। हालेलुया। हमारे पापों के लिए उसका बेटा यीशु मसीह संसार में आ गया। हमारे गुनाहों के दंड के लिए उसका बेटा यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। हमारे गुनाहों के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को संसार में भेज दिया ताकि हम प्रायश्चित करें, ताकि हम अपने पापों को कबूली दे और परमेश्वर यीशु के बलिदान के द्वारा हमें क्षमा करे, हमें जीवन दे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। ही कीप फॉलोइंग अस। हालेलुया। ही कीप फॉलोइंग अस। आमेन। हो सकता है कि हमारे स्वाभाविक माँ बाप हम हर समय हमारे साथ ना रह सके। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है काश इस वक्त मेरे पापा मेरी मम्मी मेरे साथ रहते। हालेलुया। कुछ ऐसी सिचुएशन से हम लोग गुजरते हैं जब सोचते हैं कि काश इस वक्त मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते, लेकिन आप अकेले होते हैं। आई वांट टू टेल यू चर्च, आपका परमेश्वर आपके साथ निरंतर बना रहेगा। हालेलुया। ही कीप वॉचिंग यू, ही कीप परसुइंग यू। आमेन। ही परसू हिज चिल्ड्रंस। वो अपने बच्चों के ऊपर नजर रखता है। वो अपनी आंखों के ओझल उन्हें होने नहीं देता। ऐसा आपका पिता है। हालेलुया। ऐसा आपका परमेश्वर। दैट्स व्हाई ही सेंड हिज ओन सन। इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया ताकि आप और मैं प्रायश्चित के द्वारा जीवन पाए, उद्धार पाए और परमेश्वर के द्वारा बचाए जाए। हालेलुया। अगर उसने अपनी आंख हम पर न लगाई होती तो शायद हम इस दुनिया से कब के जा चुके होते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसकी आंख आप पर और मुझ पर और संसार पे लगी हुई है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपके साथ है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, उसके 6वें वचन में देखिए क्या लिखा है। आमेन। वहां ऐसा लिखा है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपका पिता आपको गुप्त रीति से देख रहा है। ही इज वॉचिंग यू एवरी टाइम सीक्रेटली। हालेलुया। वो हर समय आपके ऊपर नजर लगाए हैं। आप कब सही कर रहे हैं, आप कब गलत कर रहे हैं, आप कब सही देख रहे हैं, आप कब गलत देख रहे हैं, आप कब सही बोल रहे हैं, आप कब गलत बोल रहे हैं, आप कब सही जा रहे हैं, आप कब गलत ही नोज एवरीथिंग बिकॉज ही कीप वॉचिंग यू। वो लगातार आपको देख रहा है। आमेन। मेरे प्रियो, घबराए मत, आपको देखने वाला इस संसार में है। हालेलुया। और वो आपका परमेश्वर पिता है। आमेन। हालेलुया। आई वांट टू एनकरेज यू चर्च दिस मॉर्निंग। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। डोंट गेट फियर ऑफ द लॉर्ड। आप परमेश्वर से डर के कांप के ना रहे कि मैं और परमेश्वर बहुत अलग हैं, वो हमारा मेल नहीं हो सकता, वो अपनी जगह में। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके नजदीक आना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है जैसे उसने आदम और हवा से की। आमेन। सो चौथी बात,
ही परस्यू हिज चिल्ड्रंस, वो अपने बच्चों के ऊपर नजर लगाए रखता है, वो उनकी चौकसी करता है। आमेन। पांचवी बात, He discipline about discipleship. Amen. यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 15 अध्याय अब हम निकालें और उसके पहले वचन और दूसरे वचन को हम लोग देखेंगे क्या लिखता है। Amen. यूहन्ना 15:1 और 2। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो डाली नहीं फलती, आउट। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है फिर से, जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। जो फलता नहीं है परमेश्वर उसे चॉप करेगा, ही ट्रिम इट। लेकिन जो फल रहा है, परमेश्वर में बढ़ रहा है, उसे वो ट्रिम करेगा, उसे छाटेगा ताकि वो और बढ़ते जाए। हालेलुया। ताकि एक में से और दो निकले, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। हालेलुया। एंड इट विल ग्रो ऑन, इट विल ग्रो ऑन। वो लगातार बढ़ती जाएगी और आप परमेश्वर में आशीषित होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किन बातों के बढ़ने के बारे में कह रहा है मेरे प्रियो? क्या सिर्फ सांसारिक बातें, क्या सिर्फ शारीरिक और मटेरियलिस्टिक बातें ही हमारे जीवन में बढ़नी चाहिए? मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। हालेलुया। हिज किंगडम टू बी ग्रो फर्स्ट। हालेलुया। और मत्ती इसका 6वां अध्याय, इसमें ऐसा लिखा है कि उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 5वां अध्याय उसके 30वें वचन में ऐसा लिखा है कि उसके राज्य धर्म की खोज करो, सब कुछ परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जोड़ता जाएगा। हालेलुया। योर ट्री विल फ्लरिश। आपकी दाखलता फलती जाएगी। हालेलुया। आप और लोगों को प्रभु के भवन में लेके आएंगे, वो कुछ और को लेके आएंगे, वो कुछ और को लेके आएंगे, और परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। चर्च, हालेलुया। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की योजना आपके लिए है। वो हमें डिसिप्लिन करता है, वो हमें छांटता है। चर्च, आमेन। अगर मेरी कोई अगर मैं किसी गलत मार्ग पे जा रहा हूं, वो मुझे छांटता है ताकि मैं फिर से प्रभु के मार्ग में आ जाऊं और मैं फलने लगूं। हालेलुया। अगर कोई गलत डाली लग रही है, अगर कोई गलत बात मेरे जीवन में बढ़ रही है, परमेश्वर से छांटता है ताकि वो गलत बात मेरे जीवन में रुक जाए और मैं सही मार्ग पे आकर परमेश्वर में फलवंत हो जाऊं। हालेलुया। दिस इज अ प्लान ऑफ गॉड। आमेन। ही डिसिप्लिन अस टू मेक डिसाइपल्स। हालेलुया। इफिसियों की किताब इसका 6वां अध्याय उसके 24 वचन को देखिए क्या लिखा है। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 4, मैं आपके लिए से पढ़ूंगा। यहां ऐसा कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। परमेश्वर अपनी शिक्षाओं और चेतावनी के द्वारा हमें पालन पोषण करता है। आमेन, हालेलुया। यहां पर तो स्वाभाविक पिताओं के बारे में यह निर्देशन है, लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें चिताता है। ही अलर्ट अस। वो हमें बताता है कि स्टॉप, डोंट गो फ्रंट, आगे मत जाओ, रुक जाओ, गो बैक। हालेलुया, गो बैक। परमेश्वर कहता है टर्न, और हम परमेश्वर की बात को सुनेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर पिता की ओर ध्यान लगाएं। वो पिता सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम पे आशीषों की वर्षा करते रहे। हालेलुया। पिछले गुरुवार को हमने सुना, ही इज नॉट अ जीनी। हालेलुया। वो कोई जिन नहीं है कि हमने उससे मांगा और उसने हमें वो दे दिया। हमने कहा हमने वो जो चिराग है, हमने उसको थोड़ा सा रब किया और वो पर जिनी निकल के आया और वो हमसे कहता है कि क्या हुक्म मेरे आका, है ना। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। ही अलर्ट अस, ही टीच अस, ही take us into his ways. Hallelujah. He take us into his ways to keep us safe. Church, hallelujah. वो हमें डिसिप्लिन करता है ताकि हम परमेश्वर के राज्य में बढ़े, हम फल लाए। हालेलुया। सो बी रेडी, बी रेडी। अपने जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार रहें। परमेश्वर के द्वारा चेतावनी और परमेश्वर के द्वारा शिक्षाओं को पाने के लिए तैयार रहें। चर्च, अपने हृदय को रिसीविंग हार्ट बनाएं, अपने आप को स्वीकार करने वाला व्यक्ति बनाए, ताकि जब कभी प्रभु का वचन आए मैं उसे हाँ और आमीन में स्वीकार करूंगा और मैं उसके अनुसार चलने की
चौकसी करूंगा, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू 1:8 कहता है। हालेलुया। सो पांचवी बात जो हमने देखी, हमारा परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें डिसिप्लिन में रखता है ताकि हम लोग फलते जाएं। हालेलुया। ताकि हम फ्लरिश हो। आप कहेंगे कि सिर्फ आशीषों से हम लोग फ्लरिश हो सकते हैं। बिल्कुल मेरे प्रियो, आशीषें आपको फ्लरिश करने के लिए आती है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो वो आशीषें, वो फ्लरिशमेंट ज़्यादा दिन टिका नहीं रहेगा और डालियाँ सूखने लगेंगी और पिता उसे तोड़कर आग में डाल देगा। हालेलुया। बट डिसिप्लिन विल कीप यू ग्रोइंग। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए उस डिसिप्लिन में हैं, हमसे क्या कहते हैं हिंदी में, डिसिप्लिन, ओके, अगर हम अनुशासन में हैं तो परमेश्वर हमें फ्लरिश करेगा। आमेन। अगर हम अनुशासन में हैं, किसकी अनुशासन में मेरे प्रियो? हमें परमेश्वर के अनुशासन में बने रहना है। अगर हम अनुशासन में हैं तो परमेश्वर हमको फ्लरिश बनाता जाएगा और ये परमेश्वर की योजना है। छठवीं बात हम लोग देखेंगे, हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। आमेन। ही शोज कंपैशन। वी सी परमेश्वर, पहली बार परमेश्वर ने कब और कहां तरस खाया। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 21 वचन को मेरे साथ निकाले, मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 21वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। आमेन। जब आदम और हव्वा को पता चला कि जब उन्होंने फल खाया, उनको जब बुद्धि आ गई और उन्हें पता चला कि वो नग्न हैं और वो छिपने लगे परमेश्वर से, परमेश्वर उनके ऊपर तरस खाया। बिकॉज गॉड, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इसलिए नहीं बनाया था कि मनुष्य परमेश्वर से दूर भागे, परमेश्वर ने उसको इसलिए बनाया था कि परमेश्वर के वो नजदीक आए। और बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उनको खुद बनाकर उनको अंग रखे, उनको कपड़े दिए ताकि वो पहने और वो बाहर निकलकर परमेश्वर के सामने आ जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम पर तरस खाता है, परमेश्वर अपने कंपैशन हम पर बनाए रखता है। हालेलुया। सो डोंट वरी अगर हमारे से कुछ गलती होती है, अगर हम कुछ गलत कर बैठते हैं, अगर हम लोग किसी कारणवश किसी गलती में फंस जाते हैं, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से छुप न जाएं। हालेलुया। परमेश्वर से दूर होने का रास्ता न अपनाएं। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के करीब आए। हालेलुया। परमेश्वर के तरस के अंदर अपने आप को लेके आए। परमेश्वर आपको फिर से प्रेम करेगा और अपने बाहों में ले लेगा। ये हमारा पिता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसका जीता जागता उदाहरण पवित्र शास्त्र बाइबल है। आमेन। जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने आदम की हवाटिका से बाहर निकाल दिया, उसी आदम और हव्वा के द्वारा उत्पन्न हुई जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा, एलिशा को भेजा, एलिया को भेजा, शमूएल को भेजा, दाऊद को भेजा, हालेलुया, योना को भेजा और फिर अंत में परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भी भेज दिया। हालेलुया। बिकॉज ही हैव कंपैशन ऑन अस, बिकॉज ही इज अ कंपैशनेट गॉड। क्योंकि वो तरस का परमेश्वर है, इसलिए वो लगातार कुछ न कुछ करते जा रहा था। वो बैठ नहीं गया चुपचाप कि इसने मेरे द्वारा बनाई गई सृष्टि मेरे विरुद्ध हो गई है, दूर हो जाओ। नहीं मेरे प्रियो, ही डिडंट कीप क्वाइट। वो लगातार काम कर रहा था ताकि मनुष्य को फिर से अपनी ओर फेर ले, ताकि फिर से जो मनुष्य ने अपना अधिकार शैतान के हाथ में दे दिया है वापस प्रभु के हाथ में आ जाए। और अंत में उसने यीशु मसीह को भेज दिया। हालेलुया। वो आपके और मेरे ऊपर तरस खाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपके और मेरे ऊपर तरस खाकर हमारे लिए अद्भुत योजनाएं बनाता है। आमीन। हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो, लेकिन इसके पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3 अध्याय उसके 16 वचन में देखिए क्या लिखा है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर तरस का परमेश्वर है, इसीलिए बाइबल बताती है, यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, पिता ने प्रेम किया, पिता ने तरस खाया, किस लिए? ताकि हम अनंत जीवन पाए। हालेलुया। सो मैं आज आपको उत्साहित करूंगा, चर्च अपने तरस खाने वाले पिता की ओर देखें। हालेलुया। He doesn't want us to go in vain। वो ये नहीं चाहता कभी कि हम नाश हो जाएं।
वो ये नहीं चाहता कभी कि हमारा जीवन यूं ही बर्बाद हो जाए। हालेलुया। वो चाहता है कि हम परमेश्वर पिता के करीब रहें, हम उसके हृदय के करीब रहें, हम उसके आगोश में रहें, हम उसके चरणों के पास में नहीं, हम उसके बाहों में रहें। ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। बट हम कई बार अपनी गलतियों के कारण उससे दूर हो जाते हैं। पिता आपसे प्रेम करता है, इसीलिए आपके पास वो आया है। हालेलुया। दरवाजों को खोले, पिता का स्वागत करें अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने काम में, अपने पढ़ाई में, अपने व्यापार में, अपने समस्याओं में पिता का स्वागत करें। ही विल टेक फुल कंट्रोल एंड ही विल ब्लेस यू चर्च। हालेलुया। हालेलुया। सातवीं बात हम लोग देखेंगे, परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है। ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण इसका 4था अध्याय मेरे साथ निकालें और जल्दी हम लोग यहाँ पर इसे पूरा करने जा रहे हैं। ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण इसका 4था अध्याय इसके 31 वचन को, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 4 वर्स, और जल्दी हम लोग यहाँ पर इसे पूरा करने जा रहे हैं। ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण इसका 4था अध्याय इसके 31 वचन को, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 31 विल रीड फ्रॉम इट। मैं आपके लिए से पढ़ूंगा। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। हालेलुया। ही इज गॉड हु कीप प्रॉमिसेस। आमेन। आमेन। वो परमेश्वर है जो हमेशा वायदों को देकर पूरा करता है। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन है जहां वो ये कहता है कि वो वायदों को, अगर उसने वायदे आपके पूर्वजों से भी किए होंगे, फिर भी वो आज आपसे और आपके बाद आने वाली कई वंशों के साथ वो वायदों को पूरा करता रहेगा। हालेलुया। उसके वायदे देकर वो मुकर नहीं जाता, वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर। ही इज द फादर हु कीप प्रोमिसेस। वो पिता है जो वायदों को बनाए रखता है, उसे तोड़ देता नहीं है। समस्या आई, वायदे टूट गए, नहीं मेरे प्रियो। परिस्थितियां आई, वायदे टूट गए, नहीं मेरे प्रियो। वो वायदों को बनाए रखता है। वो जो वाचा बांधता है उसमें बनाए रखता है और उससे पूरा करता है। हालेलुया। एक और वचन हम लोग देखेंगे, यूहन्ना मत्ती इसका 7वां अध्याय उसके 11वें वचन को देखिए क्या लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 11। थैंक यू लॉर्ड। रखशहारिया नामा शंदारा बालाबा। थैंक यू लॉर्ड। मत्ती 7वां अध्याय उसके 11वें वचन में हम लोग देख रहे हैं। वहां इस प्रकार से लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पिता आपको अच्छी वस्तुएं देने की प्रतिज्ञा कर चुका है। व्यवस्था विवरण 4:31। आमेन। और यहाँ नए नियम में फिर से प्रभु यीशु इस बात को याद दिला रहे हैं, रिमाइंडिंग अस कि वो अच्छी वस्तुएं देना जानता है। ही इज अ जेनरस फादर। वो एक बड़ा ही दयालु पिता है जो जानता है कि हमें चाहिए। उसे इस बात में मजा नहीं आता, उसे इस बात में खुशी नहीं होती कि उसके बच्चे, उसकी संतान किसी चीज की कमी या तंगी में रहे। मेरे प्रियो, वो दयालु पिता है, वो देने में आनंद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर अपने वायदों को देता है और उसे पूरा भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष बोलता है और उसे पूरा भी करता है। परमेश्वर चंगाई कहता है और उसे पूरा भी करता है। हालेलुया। सो डोंट वरी चर्च, फादर इज विथ यू। हालेलुया। इस संसार का निर्माण करता आपके साथ में है, इस संसार को बनाने वाला आपके साथ में है, इस संसार को रचने वाला आपके साथ में है, और इस संसार को बचाने वाला खुदावन परमेश्वर भी आपके साथ में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो इकलौता परमेश्वर है और वही है जो हमसे इतना प्रेम करता है चर्च। हालेलुया। वही है जो हमें बचाने के लिए आया है। एक आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 19 वचन को, और फिर हम लोग रुकेंगे। यूहन्ना 8 उसका 19 वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो कि उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। हालेलुया। इफ यू वांट टू नो द फादर, नो जीसस फर्स्ट। हालेलुया। अगर आप पिता को जानना चाहते हैं, पहले यीशु को जानिए मेरे प्रियो। जो यीशु है वही पिता है। यूहन्ना 10:30 में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 10वां अध्याय 30वें वचन में इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो कि मैं और पिता एक हैं। यीशु कहता है, यीशु
और पिता ये एक ही है। पवित्र आत्मा, यीशु और पिता ये एक ही है। द ट्राइवन गॉड, त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सो अगर हम यीशु को जानते हैं तो हम पिता को जान रहे हैं। आमीन। और वचन कहता है कि हम उसे जानते जाए। हालेलुया, हम उसमें डूबते जाए। आमीन। हम परमेश्वर की आशीषों में कभी तंगी में नहीं रहेंगे। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर एक उत्तम वार्तालाप करने वाला, अ बेस्ट कम्युनिकेटर है। हमारा परमेश्वर एक कंप्लीट प्रोवाइडर है, एक संपूर्ण ऐसा परमेश्वर है जो हमारी जरूरतों को पूरी करता है। हमारा परमेश्वर सीमाओं को बनाता है, बाउंड्रीज को सेट करता है ताकि हम सुरक्षित रहें। हमारा परमेश्वर हमें फॉलो करता है, हमारे साथ रहता है, उसकी आंखें हमारे ओर लगी रहती है। हमारा परमेश्वर हमें डिसिप्लिन, अनुशासन में रखता है ताकि हम फ्लरिश हो, ताकि हम फले। हालेलुया। और हम अधिक फल लेके आए। हमारा परमेश्वर हम पर तरस खाता है। He shows compassion on us. He's a compassionate God. हालेलुया। और अंतिम बात, हमारा परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं जो कहता हूं मैं उसे पूरा करूंगा। वो रहोबोत का खुदा है। हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड। आज हमने पिता को जाना है, और पिता को जो जानता है वो बेटे को जानेगा, और जो पिता को जानता है वो पवित्र आत्मा को जानेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें। पिता के द्वारा हमें कई आशीषें मिल गई हैं मेरे प्रियो। निश्चय परमेश्वर ने आपको भयभीत होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको दूर करने के लिए नहीं, अपने बाहों में लेने के लिए बुलाया है। हालेलुया। सो बी अ गुड सन, बी अ गुड डॉटर। हालेलुया। एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी बने, क्योंकि पिता अच्छा है। हालेलुया। वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे टू ईच वन ऑफ अस। गॉड ब्लेस यू। मैं पास्टर रोशन तिरसुड़े, होप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी को बहुतायत की आशीष बोलता हूं। प्रभु आपके पिता, आपके परिवार को आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।